स्वागत है देश के फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटी के योद्धाओं। आज के इस विश्लेषण में हम उस पॉलिटिकल ट्रेनिंग आर्क की शुरुआत कर रहे हैं जो सीधे हमारे स्टेट के सबसे बड़े पावर सेंटर तक ले जाता है। ये कोई आम डिस्कशन नहीं, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल को डीप लेवल पर समझने की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी स्टेट में सड़कें खस्ता हाल है, हॉस्पिटल्स की स्थिति कमजोर है या लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है, तो इन सब का आखिर फैसला कौन करता है? वो कौन सी बॉडी है जिसके पास इन जमीनी परेशानियों को सुलझाने की एब्सोल्यूट शक्ति होती है? ये जानना हर नागरिक और खासकर हर एग्जाम एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। इसका एकमात्र जवाब है विधानमंडल, जिसे स्टेट लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 यानी आर्टिकल 168 के मुताबिक हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है, जिसमें गवर्नर के साथ एक या दो हाउसेज मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसे सेंटर में पार्लियामेंट शासन करती है। फर्क बस इतना है कि इसका क्षेत्र स्टेट लेवल तक ही सीमित होता है। यही उस पावर मशीनरी का फाउंडेशन है जिसे आज हमें स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना है। तो इस मास्टर लेवल रिव्यू का बैटल प्लान कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर साधनों की संरचना, उनकी शक्तियों की तुलना, एक कानून की यात्रा, उसके बाद यूपीएससी स्टार का डीप विश्लेषण और आखिर में एग्जाम ट्रैप्स और उनसे बचने के लिए अल्टीमेट रिवीजन। फेज 1, द बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं इस मशीनरी का मूल आधार क्या है। ये समझना अहम है कि हर स्टेट की समस्याएं और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ज्यादातर स्टेट्स यूनिकैमरल सिस्टम पर चलते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वहां सिर्फ एक हाउस होता है, विधानसभा। लेकिन कुछ चुने हुए स्टेट्स एक ड्यूअल हाउस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बिकैमरल कहा जाता है। ऐसे स्टेट्स में विधानसभा के साथ साथ एक और बॉडी होती है जिसे विधान परिषद कहते हैं। अब एक ऐसा पावरफुल मेमोरी हैक आने वाला है जो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाना चाहिए। यूपी प्लस बीमारू प्लस केटैप, ये वो 6 स्टेट्स हैं जहां काउंसिल यानी विधान परिषद मौजूद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसे दिमाग में बिल्कुल इनग्रेव कर लेना है, क्योंकि ये ट्रिक एग्जाम्स में सीधे पॉइंट्स दिलवाती है। फेज 2, स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेज। अब वक्त है स्टेट पॉलिटिकल अरीना के 2 मेन चैंपियन से रूबरू होने का। पहला चैंपियन है विधानसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। लेकिन इसके लोअर नाम पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि असल में ये स्टेट का सबसे बड़ा पावर हाउस है। यहाँ जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसमें 7 से लेकर 500 तक मेंबर्स हो सकते हैं। 50 साल की उम्र का कोई भी योग्य व्यक्ति इसका हिस्सा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, यही बॉडी तय करती है कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर आखिर कौन होगा। जैसे यूपी में 403 एमएलएज मिलकर सरकार की दिशा तय करते हैं। ये बॉडी लॉज बनाती है, बजट पास करती है और पूरी सरकार को मुट्ठी में कंट्रोल करती है। एकदम एब्सोल्यूट पावर। दूसरा चैंपियन है विधान परिषद यानी अपर हाउस। इसे प्यार से द सेकेंड थॉट हाउस पुकारा जाता है। और जैसा हमने पहले देखा, ये हर स्टेट में नहीं होता। यहाँ चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। ये एक परमानेंट बॉडी है जो कभी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती है। इसके सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु होनी जरूरी है। इनका मुख्य काम क्या है? जो लॉज बन रहे हैं उन्हें एक बार और रिव्यू करना, डिले करना या कानून में चेंजेस सजेस्ट करना। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लॉ बनता है तो परिषद में उसका डबल चेक जरूर होता है। फेज 3, कंपेयरिंग हाउस पावर्स। अब देखते हैं इन दोनों सदनों के बीच का अल्टीमेट क्लैश और पावर का असली खेल। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स दिखाई देता है। एक तरफ विधानसभा है जिसका नेचर टेम्पररी है, क्योंकि ये 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इसके पास डायरेक्ट इलेक्शन का बहुत पावरफुल डेमोक्रेटिक मैंडेट होता है। दूसरी तरफ विधान परिषद है जो नेचर में परमानेंट तो है, लेकिन इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। और इस बैटल में टेम्पररी होने के बावजूद सभा के पास जनता की सीधी शक्ति होती है जो उसे सुप्रीम बनाती है। अगर इन स्टैट्स को ध्यान से देखा जाए तो विधानसभा क्लियरली बाजी मार लेती है, लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर है मनी बिल। ये पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का द एब्सोल्यूट फेवरेट है। मनी बिल पर फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का होता है। परिषद इसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक डिले कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार पर पूरी तरह कंट्रोल भी एक्सक्लूसिवली विधानसभा के ही हाथ में होता है।
इस प्योर पावर डायनामिक को पल भर में दिमाग में छाप लेने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। सभा मीन्स स्ट्रॉन्ग और परिषद मीन्स सजेशन। बस इस एक सिंगल रूल को ध्यान में रखना है और एग्जाम में इनकी ताकत से जुड़ा कोई भी ट्रिकी सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए इन शक्तियों का थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। लॉ मेकिंग के मामले में स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जैसे पुलिस, हेल्थ और एग्रीकल्चर पर विधानमंडल कानून बनाता है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो याद रखना चाहिए स्टेट का बजट स्ट्रिक्टली सभा द्वारा ही पास किया जाता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इतना पावरफुल है कि चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स विधानसभा के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होते हैं। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर पूरी की पूरी सरकार एक झटके में ढेर हो सकती है। और चेकिंग पावर की बात आए तो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर जैसे वेपन्स जनता की आवाज उठाते हैं और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। फेज 4 जर्नी ऑफ अ लॉ। अब फोकस शिफ्ट करते हैं उस प्रिसाइज प्रोसेस पर जहां एक ऑर्डिनरी आइडिया कानून बनता है। एक बिल का सफर किसी कच्चे लोहे को आग में तपाकर एक शक्तिशाली हथियार बनाने जैसा होता है। सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है जो ज्यादातर सभा में ही शुरू होता है। दूसरा स्टेप है उस पर गहरी डिबेट और डाइसेक्शन होना। जब सभा उस बिल को पास कर देती है तब वो पारिषद के पास रिव्यू के लिए जाता है, अगर उस स्टेट में पारिषद मौजूद है तो। और आखिर में जब गवर्नर उस पर अपना फाइनल सील या असेंट लगा देते हैं तब ये जर्नी पूरी होती है और एक नया कानून देश के सामने आता है। फेज 5 यूपीएससी लेवल एनालिसिस। अब लेवल थोड़ा और ऊपर करते हैं और इस सिस्टम का एक दमदार एनालिटिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। इसे कहते हैं द पारिषद डिबेट। कुछ स्टेट्स इस सेकेंडरी बॉडी को डिनाय आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बिल्स पास होने में फालतू का डिले होता है, पब्लिक मनी एक्स्ट्रा खर्च होती है और अक्सर ये हारे हुए पॉलिटिशियंस के लिए बस एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट बॉडी बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स इसे स्पेसिफिकली चाहते क्यों हैं? क्योंकि इसके जरिए अलग अलग फील्ड्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को सिस्टम में लाया जा सकता है। बिल्स पर बिना जल्दबाजी के ठंडे दिमाग से बेहतर डिस्कशन होता है और ये चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करता है। इस प्योर डिबेट, इस प्योर स्टेट स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फिलॉसफिकल निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड डिलिबरेशन, यानी तेजी और प्रभावी तरीके से काम करना और एकदम ठंडे दिमाग से गहरी सोच विचार करके सही निर्णय लेना। इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस ही इस मशीनरी की असली पहचान है। फेज 6 एग्जाम ट्रैप्स और रिविजन। फाइनल ट्रेनिंग फेज, जहां हम उन जालों को काटेंगे जो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करते हैं। इन कॉमन एग्जाम ट्रैप्स से किसी भी हालत में बचकर रहना है। पहला ट्रैप, अक्सर ये सोचा जाता है कि गवर्नर लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते। ये बिल्कुल गलत है। असलियत ये है कि गवर्नर विधानमंडल का एक अटूट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा है। दूसरा ट्रैप, परिषद परमानेंट है तो शायद ज्यादा पावरफुल होगी। एकदम रॉन्ग। रियलिटी में सभा हमेशा परिषद से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और तीसरा ट्रैप, सभी स्टेट्स बाइकैमरल होते हैं। बिल्कुल नहीं, इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स यूनिकैमरल हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर रखना है। और इस इंटेंस मास्टर क्लास को एक मास्टर स्ट्रोक के साथ कंक्लूड करते हुए पेश है अल्टीमेट मेमोरी हैक, GSP = विधानमंडल। G से गवर्नर, S से सभा और P से परिषद। इस इक्वेशन को माइंड में सेट करने के बाद सीधे और ट्रिकी दोनों तरह के क्वेश्चंस आसानी से स्ट्राइक किए जा सकते हैं। विधानमंडल अब सिर्फ सिलेबस का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक परफेक्टली समझ आई हुई मशीनरी है। इस लेवल की क्लैरिटी के बाद हर ट्रिकी सवाल की छुट्टी तय है। ऐसे ही इंटेंस एनालिटिकल माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी को और बूस्ट करते रहिए।